ईरान और कई दूसरे फारस की खाड़ी के मुल्कों ने जुनूबी सीरियाई शहर बेत जिन पर इजरायली फौज के हालिया जमीनी और हवाई हमले की सख्त मजम्मत की है, जिसमें बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। बयान में ईरानी वजारत-ए-खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने इस बात पर जोर दिया कि मगरबी एशिया के मुल्कों को इजरायली हमले के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करने का फितरी हक दिफा हासिल है। उन्होंने कहा कि इजरायली हमलावरों के खिलाफ सीरियाई नौजवानों का एहतजाज हमले की कार्रवाई का एक फितरी और जायज जवाब है। बगाई ने ज़ायोनी इंतजामिया के जरिए बैनुल अक़वामी कानून की लगातार खिलाफ वर्जी पर भी सख्त मजम्मत की और इस इलाके में उसके बढ़ते हमले को हाईलाइट किया। उन्होंने सीरिया और लेबनान समेत इलाकाई मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाके सालमियत के खिलाफ इजरायली खिलाफ वर्जी के सामने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बेअमली पर भी तनकीद की। तर्जुमान ने खबरदार किया कि मौजूदा हालात की दुनिया के अमन और इस्तेहकाम पर असर पड़ सकता है और उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कार्रवाई करने की अपील की। इससे पहले सीरिया के वजारत-ए-खारजा ने भी दमिश्क के बाहरी इलाके में इजरायली हमले को एक वहशियाना कत्लेआम बताया। वजारत ने कहा कि इजरायली फौज ने जमीन पर आगे बढ़ने में नाकाम रहने के बाद अंधाधुंध गोलीबारी की। कतर ने कहा कि इससे बढ़ोतरी में तनाव बढ़ता है और इलाके में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम लाने की कोशिशों को कमजोर करता है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से इजरायली उल्लंघन को रोकने, आम लोगों की रक्षा करने और इंटरनेशनल कानून के तहत जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की अपील की। सऊदी अरब के वजारत-ए-खारजा ने कहा कि वो इजरायली फौज के जरिए सीरिया और उसके लोगों की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को कमजोर करने की कोशिशों में खुलेआम हमले की मजम्मत करता है। कुवैत के वजारत-ए-खारजा ने भी हमले की मजम्मत की। ये क्रिमिनल हमले इसराइल के अदम इस्तेहकाम करने वाले तरीके का एक हिस्सा है, जो इलाके की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खतरा है और तनाव कम करने की इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों को कमजोर करते हैं। दमिश्क के बाहरी इलाकों में बेत जिन पर इजरायली हमलों में कम से कम 13 सीरियाई लोग मारे गए, जिनमें एक ही खानदान के 5 लोग शामिल हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये मौतें इजरायली फौज के बेत जिन पर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से किए गए हमलों में हुई, जब इजरायली फौज शहर में घुसी और मकामी लोगों ने उन्हें घेर लिया, जिससे गोलीबारी और टकराव शुरू हो गया। 2 घंटे तक चली जबरदस्त गोलीबारी के बाद इजरायली फौजियों को बेत जिन से पीछे हटना पड़ा और शहर के बाहरी इलाके बट अल वर्दा की पहाड़ी पर अपनी जगह बनानी पड़ी। इजरायली मीडिया ने माना कि हथियारों वाली झड़पों में 6 फौजी जख्मी घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक है। कई रेजिडेंट ग्रुप्स ने सीरिया के शहर बेत जिन में इजरायल के हालिया बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की और वहां के लोगों के बहादुराना रद्द अमल की तारीफ की।